लड़की का दिल टूट गया और उसने उस लड़के से बात करनी बंद कर दी। लड़का बार बार उसे कॉल करता, उसे मैसेजेस करता, कहता कि एक बार फ़ोन उठा लो, एक बार मुझसे बात करो। लेकिन ये लड़की ना तो उसका कॉल उठाती, ना ही उसके मैसेज का रिप्लाई करती। तब लड़के का वहाँ से मैसेज आता है कि अगर तुम मेरा कॉल नहीं उठाओगी तो मैं अपना हाथ काट लूँगा। लड़की को लगता है कि बस ऐसे ही कर रहा है, मजाक कर रहा होगा ताकि मैं फ़ोन उठा लूँ। लड़की फिर भी उसके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। और फिर क्या था, लड़का अपना हाथ काट लेता है और लड़की के सामने से गुज़रता है। लड़की ये देख के तड़प सी जाती है कि इसने ये क्या कर लिया। तब लड़की उससे बात करती है और कहती है कि तुमने ये सब क्यों किया। लड़का कहता है कि कहा था ना मैंने, अगर कॉल नहीं उठाओगी तो मैं तुम हाथ काट लूँगा, और मैंने काट लिया। लड़की कहती है कि क्यों कर रहे हो ऐसा, कभी ये कहते हो कभी वो कहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम चाहते क्या हो मुझसे। लड़का कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। लड़की कहती है कि ये कैसी मोहब्बत है। लड़की ने पूछा कि ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी, तुम सबसे बात करते हो फिर मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो, सबको अपना वक्त देते हो फिर भी मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो। मैं क्यों हूँ तुम्हारे साथ, क्यों कर रहे हो ऐसा। मोहब्बत का दावा मुझसे करते हो, रिश्ता किसी और के घर पे भेजते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा क्या करूं। लड़का कहता है कि नहीं, इस बार नहीं, जो भी था आखिरी था, अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम सिर्फ मेरी हो। मैं कुरान पाक की कसम खा के कहता हूँ। और ये इस बार भी इस लड़की ने उस पर भरोसा कर लिया। उसने सोचा कि जब इतनी बड़ी कसम खाई है तो शायद ये सच कह रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि झूठे झूठ बोलने से पीछे नहीं हटते, और ये लड़का बहुत बड़ा झूठा था और वो अक्सर हर किसी से बात किया करता था। उसके लिए कोई लड़की हमेशा ये सोच के रहती थी कि एक ना एक दिन सुधर जाएगा, समझेगा मेरी मोहब्बत को, बेइंतहा मोहब्बत जो करती थी उससे। फिर एक दिन ऐसा आता है कि लड़का एक आंटी से उस लड़की को मिलाता है और कहता है कि मेरे रिलेशन में है और मैं अक्सर जब यहाँ पे आता हूँ तो इनके यहाँ रुकता हूँ। उनसे मिला के वो कुछ काम के लिए बाहर जाता है तो ये लड़की उस आंटी से बात करने लगती है और बात करने पे उसे पता चलता है कि वो आंटी इस लड़के के कोई रिलेशन में नहीं है, बल्कि वो लड़का इस आंटी से भी बात करता है, इस आंटी के साथ रहता है, इस आंटी के पैसे पे ऐश करता है। वो आंटी उस लड़की को सब कुछ बता देती है उस लड़के के बारे में कि ये मेरा कोई रिलेशन में नहीं है, बल्कि ये मुझसे ऐसी बातें करता है, ये मेरे साथ ये सब करता है। लड़की ये सुन के बहुत शॉक्ड हो जाती है। जब वो लड़का वापस आता है तब ये लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और उससे पूछती है कि तुम क्या हो, क्या चीज़ हो तुम, कैसे हो तुम, ऐसे इंसान कैसे हो सकता है, कितनों की ज़रूरत है तुम्हें, कितनों से बात करोगे तुम, कम से कम आंटी को तो छोड़ देते, इनसे भी तुम बात करते हो, इनके साथ भी तुम वो सब करते हो। लड़का बोलता है कि क्या हो गया, तुम्हें क्या कह दिया इसने तुमसे। लड़की बोलती है कि मुझे तुमसे घिन आ रही है, तुम इतने बुरे भी हो सकते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था इस बारे में। लड़का बोलता है गुस्से से कि तू दीवानी हो गई है, शादीशुदा है वो, बच्चे वाली है वो, और मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, मैं क्यों उसके पीछे पड़ूंगा। लड़की कहती है कि आंटी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, सब कुछ एक एक बात बता दी है और तुम मुझसे फिर से झूठ बोल रहे हो। लड़का ऐसे तैसे करके लड़की को फिर से अपने बातों में कन्विंस कर लेता है कि नहीं यार, मैं सिर्फ तुझसे। लड़का अपने बातों से इस लड़की को फिर से कन्विंस कर लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं उस आंटी से नहीं बात करूँगा, मैं नहीं मिलूँगा, मैं नहीं जाऊँगा उनके पास। और लड़की इसकी बातों में फिर से आ जाती है, मगर वो उस आंटी का नंबर अपने पास रख लेती है ये जानने के लिए कि क्या वो लड़का उसके कांटेक्ट में है, क्या वो मिलने जा रहा है, फिर से बात कर रहा है या नहीं। और एक दिन ऐसा आता है कि वो आंटी अपने बच्चों को लेके इस लड़की के सैलून पे आती है और कहती है कि मैं घूमने जा रही हूँ, कि तुम भी साथ चलो। लड़की उस लड़के को कॉल करके कहती है कि मैं इनके साथ घूमने जाऊँ, वो आई है ले जाने के लिए। लड़का पहले तो मना करता है, कहता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, फिर बोलता है कि हाँ ठीक है जाना, फिर आ जाना जल्दी से। और लड़की उनके साथ घूमने चली जाती है और वहाँ पे उस लड़की का फ़ोन गुम जाता है। फिर इस लड़के से बात नहीं हो पाती कुछ टाइम तक। फिर लड़की जब अब फ़ोन ख़रीदती है तब इस लड़के को कॉल करके सारी बातें बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ था, मेरा फ़ोन गुम गया था और मेरी बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन जब बातचीत इन दोनों
लेकिन जब इन दोनों की बातचीत शुरू हुई तो लड़की को पता चला कि लड़का वो आज भी आंटी से बात कर रहा था। और लड़की ने उस आंटी से बात की तो पता चला कि दोनों की लड़ाई हो चुकी है। और वो आंटी ने बैठ के सारी बातें इस लड़के के बारे में बता दी कि वो कैसे उनके पैसे पे ऐश करता था, कैसे उसका फ़ोन का रिचार्ज तक भी ये आंटी करवाती थी, कैसे उसका कारोबार बिजनेस में ये आंटी पैसे लगाती थी, किस तरीके से इस आंटी ने उसकी हेल्प की और किस तरीके से उस लड़के ने इस आंटी का यूज़ किया। उसने सब कुछ उस लड़की को बता दिया। लड़की ये जान के और भी ज़्यादा टूट गई। उसने उस लड़के से सवाल करना चाहा लेकिन वो लड़का बस इतना कहता कि अब ख़त्म हो चुका है, नहीं करता मैं बात, ख़त्म हो चुका है, नहीं करता मैं बात। और वो लड़की बार बार कहती कि तुमने ऐसे किया क्यों, तुमने मना किया था ना कि तुम नहीं करोगे, फिर भी तुमने किया। तब ये लड़का उससे बार बार कहता है कि अभी नहीं कर रहा हूँ बात। और ये आंटी उसे बार बार कॉल करती है और कहती कि प्लीज़ यार मुझे पैसे दिला दे उससे, मेरे पैसे बहुत सारे पैसे उसके पास रुके हुए हैं। ऐसे तैसे करके उस आंटी का किस्सा ख़त्म हुआ और इन दोनों की बात नॉर्मल वे में चलने लगी। लेकिन अक्सर पुरानी बातें निकलती तो दोनों का झगड़ा हो जाता कि तूने ऐसे किया, तूने वैसे किया, मैं हमेशा तेरे साथ लॉयल रही हूँ लेकिन तूने इतनों के साथ मेरे मुझे धोखा दिया है। तब वो लड़का बहुत गुस्सा करता और धीरे धीरे इतना ज़्यादा इन दोनों का बढ़ चुका था झगड़ा कि लड़का इस लड़की को गालियाँ देना शुरू कर दिया। और ये लड़की गालियाँ चुपचाप सुनती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी, कहती थी कि गाली मत दे, लेकिन वो लड़का इससे गाली सिवा बात नहीं करता था। लड़की को एकदम गिरा के देखता था। ऐसे ही करते-करते 15-15 दिन दोनों की बातचीत बंद हो जाती थी। कुछ दिन बाद ऐसे ही हुआ, 15 दिन तक दोनों ने बात नहीं की। तब वो लड़का सामने से आया और इस लड़की से माफ़ी माँगने लगा। कान पकड़ने लगा, कहा कि मैं रोड पे भी माफ़ी माँगने के लिए तैयार हूँ, मुझसे बात कर ले। लड़की बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि वो एक-एक दिन, एक-एक पल गिनती थी उस लड़के के बारे में। कब कॉल करेगा, अब मैसेज करेगा, अब दोनों की लड़ाई झगड़े अक्सर चलते रहते थे। इस बीच दोनों की बातें नहीं होती थी 15-15, 20-20 दिन। और उसका असर ये हुआ कि ये लड़के ने एक हिंदू लड़की से बात करना स्टार्ट कर दिया और लड़की की दोस्तों की मदद से उस लड़की का नंबर मिल गया। लड़की ने उस हिंदू लड़की को कॉल किया और उससे बात की और उससे बहुत ज़्यादा झगड़ा किया, उसे समझाने की कोशिश की कि तुम क्यों कर रहे हो उससे बात, उसकी गर्लफ्रेंड मैं हूँ, तुम उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम हिंदू हो। और वो लड़की कहती है कि हाँ मैं उससे शादी तो नहीं करूँगी, मैं हिंदू हूँ, मुझे पता है कि मेरी शादी नहीं हो सकती। तब ये लड़की उसे समझाने की कोशिश करती है तो फिर तुम क्यों बात कर रही हो, तुम मत बात करो उससे। लेकिन वो लड़की मानने के लिए राज़ी नहीं थी। और ये लड़की को जब ये लड़की पूछती है तो वो कहता है कि नहीं कर रहा हूँ उससे बात, पक्का नहीं कर रहा हूँ। और कॉल पे इस लड़की से बात करता रहता और व्हाट्सएप पे उस लड़की से चैटिंग करते रहता, हिंदू लड़की से। क्योंकि दोनों की ऑनलाइन स्टेटस ये लड़की देखती और उस हिंदू लड़की को ये मैसेज करके पूछती क्या तुम बात कर। लड़की ये देख देख के बहुत टूट चुकी थी। वो ना उसे छोड़ सकती थी, ना उससे गुस्सा हो सकती थी क्योंकि अगर वो गुस्सा होता तो फिर वो 15-15 दिन बात नहीं करता और उसे गालियाँ देता। उसका गालियाँ, उसकी झिड़कियाँ वो सुन नहीं पाती थी, इसलिए उसने अपने आप को ढाल लिया था कि ठीक है। लेकिन वो उसे मना करती तो वो लड़का उससे गुस्सा होता और गालियाँ दे के कहता कि तुम क्यों कर रही हो? क्यों उससे बात कर रही हो? मैंने मना किया है ना तुम्हें बात करने के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि मैं शादी तुमसे ही करूँगा। वो बस मेरे लिए टाइम पास है। मैं टाइम पास कर रहा हूँ उसके साथ। तब ये लड़की समझाती कि यार टाइम पास नहीं होता, ये गलत है। क्यों किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो? मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, मुझसे करो बात। मुझे बोलो, मुझे बताओ क्या चाहिए तुम्हें? क्या करना है तुम्हें? तुम क्यों किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? लेकिन वो लड़का हर बार इस पे गुस्सा करता, इसे गालियाँ देता और इसे बुरा भला कहता और कहता कि मैं करूँगा तुमसे शादी, बस तुम मेरी ज़िंदगी में दखल नहीं देना। लड़की बहुत बार सोचती कि मैं उसे छोड़ दूँ, लेकिन नहीं। धीरे धीरे करके उस हिंदू लड़की का ही पीछा छूट गया। लेकिन ये था रंगीला सजन, तो जाहिर सी बात है ये कहाँ रुकता। उसके बाद एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ये कंटिन्यू किसी ना किसी लड़की से बात करते रहता। कोई मैरिड निकलती तो कोई आंटी निकलती तो कोई बच्ची निकलती। लड़की इसे हर बार समझाती लेकिन वो समझने के लिए राज़ी नहीं था। हर बार बस यही बात बोलता था कि मैं शादी सिर्फ तुमसे करूँगा। और लड़की ये सोच के चुप हो जाती कि शायद शादी के बाद सुधर जाएगा और इसे समझाने की कोशिश करती। और लड़का बेजार हो के हर बार उससे कहता कि अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो तुम मेरा व्हाट्सअप ले लो और व्हाट्सअप लेके देखो। और लड़की हर बार मना कर देती, उस पर यकीन करके उसे छोड़ देती थी। लेकिन इस बार उसने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे तुम्हारा व्हाट्सअप चाहिए। और वो उसका व्हाट्सअप अपने फ़ोन में ओपन कर लेती है। जैसे वो मोबाइल चेंज होता है, उसके जितने ब्लॉक लिस्ट के लड़कियां थे सारे अनब्लॉक हो जाते हैं और इस लड़की के फ़ोन पे उन लड़कियों के मैसेजेस आना
जैसे ही वो सारी लड़कियां अनब्लॉक होती हैं, उन लड़कियों के मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं इस लड़के को, और ये सब देख के ये लड़की उस लड़के से बहुत ज़्यादा झगड़ा करती है और पूछती है कि सब क्या है, तुमने तो कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, और फिर ये सब क्या, कितनी जगह मुंह मारते फिरोगे, कितना मुंह मारोगे, तुम्हारा दिल नहीं भरता किसी एक से, एक काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हें कितने चाहिए, ये सब कह के वो बहुत ज़्यादा झगड़ा करती है। और ये लड़का उन लड़कियों से झगड़ा करता है, उनको गाली देता है, कहता है कि मैं इतनी मुश्किल से इसे रोक के रखा था तूने, और तुम लोगों ने पूरा मसला किरकिरा कर दिया, ये सब कह के उन्हें गालियाँ दे के वो ब्लॉक करता है और इस लड़की को मनाने के पीछे लग जाता है। कहता है कि नहीं यार, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा एक बार हो जाऊँगा तो फिर किसी का नहीं होऊंगा। और ये लड़की कहती है कि तुम तो बार 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 किसी ना किसी से बात करते हुए ही पकड़े जा रहे हो, और तुम मुझसे ऐसे बोल रहे हो। तब ये लड़का कहता है कि मैं मेरी मम्मी से तेरी बात करने वाला हूँ। अब तो यकीन कर ले यार, लड़की